हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो 4th यूनिट है उसका चैप्टर है, ठीक है, योगा अ वे टू लाइफ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर आज कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में आंसर तो उसमें दे रखे हैं, ठीक है, इस PDF में आंसर हैं, बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप आसानी से समझ लोगे और आपको चैप्टर दोबारा से क्लियर हो जाएगा। और बाकी डिटेल स्टडी के लिए तो आपको चैनल पर जाना ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं योगा अ वे ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। आप योगा के बारे में क्या जानते हो, ग्रुप बनाकर इसको डिस्कस कीजिए और या फिर अपने जो पूरे क्लास में इसको जो है शेयर कीजिए। मतलब पहले डिस्कस कीजिए फिर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। ओके, तो योगा के बारे में आप जो भी कुछ जानते हो वो आप बता दोगे, ठीक है। एक मिनट। तो योगा इज अ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन टू एनहांस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। योगा एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या क्या शामिल है, उसमें शामिल होता है फिजिकल पोस्चर्स, ठीक है। मतलब जैसे हम आसन करते हैं ना, फिजिकल पोस्चर, हम किस पोस्चर में खड़े हैं, किस पोस्चर में बैठे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, सांस लेने की, सांस अंदर और सांस बाहर, है ना। एंड मेडिटेशन, और जिसमें कि ध्यान लगाते हैं। एंड मेडिटेशन टू इनहेंस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ बढ़ती है और जिससे हमारा जो माइंड है, जो मेंटल है, वो भी बढ़ती है। मतलब फिजिकली और मेंटली हम जो है स्ट्रांग होते हैं। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमारी बॉडी को, लचीलापन मिलता है, स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती मिलती है, रिलैक्सेशन, और इससे हम आरामदायक महसूस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस कैन लीड टू इम्प्रूव्ड फोकस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड ओवरऑल बैलेंस इन लाइफ। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से हम क्या होता है, हम इस पर फोकस कर सकते हैं अच्छा सा, रिड्यूस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, एंड ओवरऑल बैलेंस इन लाइफ। और अपने अगर ओवरऑल कहा जाए तो हम लाइफ में बैलेंस इससे बिठा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर, और व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। 21 जून क्यों जाना जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं। तो जून 21 इज नोन एज इंटरनेशनल योगा डे। क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है इस दिन। और इस दिन क्या होता है, पीपल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट एंड प्रैक्टिस योगा टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इस दिन क्या होता है, लोग जो हैं, सारे संसार के जो लोग हैं वो योगा की प्रैक्टिस करते हैं, इसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और जिससे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारी प्रमोट होती है, मतलब उसको प्रमोट करते हैं वो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। जैसे कि आप योगा के बारे में कुछ वर्ड्स जानते हो, बहुत सारे वर्ड्स जानते होंगे, तो उसको एक लिस्ट बनाइए, शेयर दैम विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट से शेयर कीजिए। जैसे कि क्या होता है इसमें, योगा में आसना होते हैं, तो आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, मेडिटेशन होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, माइंडफुलनेस, चक्र, योगा, ये सब होते हैं। योगा मैट लेकर जाओगे तभी तो आप करोगे। चक्र होते हैं, इसमें माइंडफुलनेस होता है, बैलेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिटेशन, प्राणायाम और आसना, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डिस्कस, रीड द पैसेज अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको पैसेज पढ़ना है, फिर आपको ये वर्ड्स जो है फिल करने हैं। जैसे कि योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, योगा क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसमें हम खाली जो है फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है इससे, ये बल्कि मेंटल जो हमारी हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है। क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट में आ जाएगा हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, एंड लीड्स टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, ठीक है, और हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देता है, मिलता है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन, इसमें बहुत सारे आसन की सीरीज है, विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जिससे मसल्स की जो हमारी स्ट्रेंथनेस है वो बढ़ती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड, ठीक है, बैलेंस, इसमें बॉडी और माइंड जो है बैलेंस होते हैं। रिड्यूस बॉडी पेन सच एज द लोअर बैक, मोर ओवर द फोकस ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड काम। इससे क्या होता है, माइंड हमारा शांत होता है। लेसन्स स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ। इससे क्या होता है, इससे जो है मोर पॉजिटिव, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया है आपकी, दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, इससे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अच्छा ये लास्ट वाला रह गया, इसमें स्लीप आएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। हाँ नींद जो है, कहते हैं ना नींद बहुत अच्छी आती है इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा स्लीप। ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट,
व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा? योगा का एम क्या है? तो योगा सीक्स टू कनेक्ट द माइंड एंड बॉडी, अलाइन थॉट्स विद एक्शंस एंड क्रिएट हार्मनी बिटवीन पीपल एंड नेचर, ठीक है, विच लीड्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो योगा सीक्स टू कनेक्ट द माइंड एंड बॉडी, योगा जो है एक एक्सरसाइजेज है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज, सॉरी एक नहीं बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें कि माइंड और बॉडी जो हमारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, अलाइन थॉट्स विद एक्शन, और जिसमें हमारे जो विचार होते हैं वो एक्शन के साथ होते हैं, मतलब हमको सोच पाते हैं, एंड क्रिएट हार्मनी बिटवीन पीपल एंड नेचर, और प्रकृति और लोगों के बीच में एक हार्मनी जो है क्रिएट कर पाते हैं, विच लीड्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग, जिससे कि हमारी हेल्थ और वेलबींग में सुधार होता है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा, ठीक है, योगा जो है उस आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा, योगा में यूनिटी जो है उसका आइडिया को एक्सप्लेन कीजिए। द टर्म योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, जो टर्म है योगा ये संस्कृत का एक शब्द है जिससे यूज से आया था, विच मीन्स टू यूनाइट, जिसका मतलब है एकता। योगा प्रैक्टिस फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग टुगेदर द बॉडी, योगा में क्या होता है सब कुछ एक साथ जो है प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो सब कुछ एक साथ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट थ्रू 3 मेन टेक्निक्स, इसमें 3 मेन टेक्निक्स हैं जिसमें सब एक साथ जो है इंप्रूवमेंट होता है सबसे ज़्यादा। पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, 3 इसके जो है मेन है, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान लगाना, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सांस लेने की जो एक्सरसाइज होती है, सांस लेना, सांस अंदर करना, सांस बाहर करना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ऐसी पोस्चर में जो होते हैं हम आसन वगैरह करते हैं ना, बॉडी की इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO एम योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ये जो WHO ने एक योगा ऐप लॉन्च किया था, ये कब किया था और क्या है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? द एम योगा ऐप हेल्प्स पीपल स्टे एक्टिव एंड हेल्दी बाय एनकरेजिंग रेगुलर योगा प्रैक्टिस। इस ऐप से क्या है, लोग जिससे कि एनकरेज हों, उससे योगा की रेगुलर प्रैक्टिस हो सके जिससे लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर ऑल एजेस टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटी इनटू डेली लाइफ एंड अचीव बेटर हेल्थ। इससे क्या होता है, ये यूजफुल टूल है जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी सारे एज ग्रुप की फिजिकल एक्टिविटी जो डेली लाइफ की है वो सुधार हो सके उसमें, और हमारी हेल्थ जो है अच्छी हो सके। द ऐप लॉन्च बाई WHO, ये जो ऐप है ये WHO ने लॉन्च किया था। ऑल्सो हाईलाइट्स दैट योगा इज रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड, उसके बाद क्या है ये पूरे संसार में जो है फैल गया। ओके, डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन अ पर्सनस क्वालिटीज़, ठीक है, किस तरीके से योगा जो है, योगा की जो प्रैक्टिस है वो एक आदमी की, एक व्यक्ति की क्वालिटीज़ को सुधारती है। तो ओवर टाइम पीपल हु प्रैक्टिस योगा ऑफन एक्सपीरियंस रिड्यूस स्ट्रेस, उससे स्ट्रेस दूर होता है, एंड इंक्रीज हैप्पीनेस, और जिससे कि एंड वेलबींग, जिससे क्या था, देखो जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अपना हमारे अंदर हैप्पीनेस तो आएगी, हम खुश रहेंगे। दिस इज बिकॉज फोकसिंग ऑन द पोस्चर एंड ब्रीदिंग सर्व एज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, इसलिए होता है ये सब क्योंकि इसमें पोस्चर पर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है उन पर ध्यान दिया जाता है, मेडिटेशन पर ध्यान दिया जाता है, उस पर ही फोकस किया जाता है। इससे क्या होता है, हम खुश रहने लगते हैं, और खुश रहते हैं तो हमारी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है। लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी, आइए अंताक्षरी का एक गेम खेलते हैं। चलिए इसको तो आप अपने आप कर लेना, ठीक है, खुद करना, इसको आप लोगों के लिए है ये। नेक्स्ट आएगा, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर्स शोन, यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे इससे, लेकिन आपको जो ये ए वर्ड है वो हर उसमें ए लेटर जो है वो आपको हर एक में शामिल करना है। जैसे कि इससे क्या क्या बनेंगे, यान बन जाएगा एक तो, यान, अर्न, और, नियर, एज, रेज, गोन, ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। चलिए तो इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा। एक लड़की है, आप उसको सुन रहे हो जो कि योगा की प्रैक्टिस के दौरान जो है बातें कर रही है। एज यू लिसन सेलेक्ट फॉर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन द टेबल। आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट करना है, टेबल दे रखी है उसमें से सेलेक्ट करना है, लेकिन पहले इससे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइजेज विद माई ग्रैंडफादर। ही हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। वो तब से ग्रैंडफादर के साथ मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, और वो तब से योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं जब वो 16 साल के थे। माई ग्रैंडफादर इज FI एंड स्ट्रॉन्ग गिवन एट द एज ऑफ 65। आई एम श्योर दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। मेरे ग्रैंडफादर इस समय 65 ईयर्स के हैं, और मैं श्योर हूँ कि ये जो रिजल्ट है उनकी जो अच्छे आते हैं उसकी वजह से है। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज़ बीन 100% इफेक्टिव। मैं जानती हूँ कि जो उनका जो बैलेंस डाइट खाते हैं, वो बैलेंस डाइट खाने का तरीका जो रेगुलरली करते हैं योगा, एक तो रेगुलरली वो योगा करते हैं और हमेशा वो बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उनकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि 100% इफेक्टिव है। When I accompany my grandfather to the park, I see so many people, young and old, doing yoga breathing exercise. जब मैं अपने दादाजी के साथ
कभी पार्क में जाती हूँ या फिर, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग यंग और ओल्ड एज के सब जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या यौगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज, मैं ये जो एक्सरसाइज होती है इनको पसंद करती हूँ, इनको करना भी पसंद करती हूँ। वेन एवर आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट इन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ द एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग दैट डे। आई एम अ लिटिल वरी, अब मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मेरे स्कूल में एक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होने वाला है। आई ऑलवेज रिमेंबर, मुझे हमेशा एक्सरसाइज याद रखनी है, टू डू सम ऑफ द एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग दैट डे, उस दिन मुझे सुबह सुबह जाकर सारी एक्सरसाइज करनी है। इट रिलैक्सेज मी एंड मेक्स मी फील फोकस एंड काम, ये जो मुझे रिलैक्स रखेंगी एंड मेक्स मी फील फोकस एंड काम, और ये मुझे मेरे काम पर फोकस करने में मेरी हेल्प करेंगी। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसनास फ्रॉम माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और मेरा प्लान है कि मैं अपनी ग्रैंडफादर से समर वेकेशन में कुछ एक्सरसाइज जो है, कुछ आसन जो है वो सीखूंगी। विश मी लक। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे टेबल क्या दे रखी है, उसमें ट्रू कौन कौन से वर्ड्स हैं। द, आगे देख लेंगे, चलिए इसका आंसर दे रखे हैं, उसमें देखते हैं, समझा भी दूंगी आसानी से। चलिए, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लड़की जो है पार्क में अपने जो है लोगों को वहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखती है, तो बिल्कुल देखती है ना। हर ग्रैंडफादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स एगो, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो 16 साल पहले से उन्होंने जो है 16 साल पहले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू किए, तो नहीं। ठीक है, तब जब वो 16 साल के थे तब से कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 65 के हैं। ओके, तो ये फॉल्स है। द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर, तो ट्रू है ये, है ना, अपने वो दादाजी के साथ सीखती है। द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स के लिए करती है, ट्रू। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही वॉज अनटाइमली मील्स, फॉल्स, क्योंकि वो अनटाइमली मील्स नहीं खाते हैं, हमेशा वो बैलेंस डाइट लेते हैं और रेगुलरली योगा करते हैं, इसीलिए वो फिट है, तो ये तो फॉल्स ही होगा। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो रेगुलर योगा करते हैं इस वजह से वो फिट हैं। द गर्ल विशेज टू लर्न आसनास ओवर द वीकेंड, वो आशा कर रही है कि वो वीकेंड पर अपने उनसे आसन सीखेगी दादाजी से, नहीं ऐसा नहीं है, वो समर वैकेशन में सीखने के लिए बोल रही है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के जो बेनिफिट्स हैं, जो जो इसके लाभ हैं, जो जो इसके फायदे हैं, उसके बारे में लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टर अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज टू क्रिएट द पैराग्राफ, आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस उनको यूज कर सकते हो और एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हो, जैसे कि ओके, सपोर्टिंग आइडियाज तो हमारे ये रहेंगे और ये कंक्लूडिंग लाइन ही लास्ट में आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी, ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पैराग्राफ शुरू करेंगे। योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलिंग, योगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। वन बेनिफिट ऑफ योगा, ये आगे लाइन। ठीक है, वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज हाउ टू हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड बूस्ट कंसंट्रेशन, एक फ़ायदा जो योगा से है वो ये है कि कैसे ये हमारे जो स्ट्रेस है उसको मतलब अलग करता है, उसको हटाता है, एंड बूस्ट कंसंट्रेट, और हमारी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ाता है। बूस्ट मीन्स बढ़ाना। प्रैक्टिसिंग योगा, ये रही, कैन हेल्प पीपल इम्प्रूव, योगा की प्रैक्टिस करने से लोग क्या होता है, पीपल इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथन मसल स्ट्रेंथन होती हैं, एंड एनहेंस इमोशनल बैलेंस, और उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो सब कुछ बढ़ता है। अब पॉपुलर योगा, ये रहा। ठीक है, अब पॉपुलर योगा पोज इज द, कौन सा पॉपुलर योगा पोज है, डाउनवर्ड डॉग। ठीक है, बिकॉज इट स्ट्रेचेस द बॉडी एंड इम्प्रूव पोस्चर, क्योंकि इससे बॉडी स्ट्रेच होती है हमारी और हमारा जो पोस्चर है वो इम्प्रूव्स होता है। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, योगा खाली एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये रहा, है ना। इट ऑल्सो एनकरेज माइंडफुल, इससे बल्कि क्या होता है, माइंडफुलनेस आती है, मतलब हमारे दिमाग में शांति रहती है। हेल्पिंग टू काम द माइंड, है ना, माइंड को शांत करने में हमारी हेल्प करता है। एंड रिड्यूस एंजाइटी, और हमारी एंजाइटी जो है वो दूर होती है, स्ट्रेस होता है, चिंता, वो दूर होती है। बाई फोकसिंग ऑन पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग, योगा प्रमोट्स अ होलिस्टिक सेंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब लास्ट में कौन सी लाइन आ जाएगी, फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे, फाइनली योगा कैन बी अ ग्रेट वे टू, फाइनली योगा एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक ग्रेट वे है किस चीज़ का, स्टे फिट रहने का, फील मोर रिलैक्स्ड, और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल फील करने का, एंड अचीव अ बैलेंस लाइफ, और एक बैलेंस लाइफ अचीव करने का। ठीक है, हो गया पैराग्राफ आपका, इस तरीके से आप पैराग्राफ लिख लोगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। हाँ, आगे नहीं है, क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए कैसे लगे हैं क्वेश्चन आंसर जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइए। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।